वैदिक रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में एक सूत्र परावर्तीय योज्य द्वारा समीकरणों का हल करना सीखेंगे। इससे पिछले वीडियो में सूत्र शून्य साम्य समुच्चय द्वारा हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। आज हमारा एक नया टॉपिक जिसमें सूत्र परावर्तीय योज्य के द्वारा हल करना सीखेंगे। क्या है सूत्र, इसके लिए मैंने आपके सामने ये पूरा बोर्ड सजा रखा है, लेकिन स्टेप टू स्टेप मैं इसके सारे रूल, रेगुलेशन और कंडीशन समझा रहा हूँ, तो एक एक करके आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जैसे कोई भी इक्वेशन दी जाए, यहाँ दे रखे 13x - 14 = 9x + 10। किसी भी ऐसी इक्वेशन को हमें, यहाँ पे देखो दो और इक्वेशन दे रखी है, 3y + 4, 5y - 4, 7x - 3, 4x + 9, ऐसी जो भी इक्वेशन आए उससे हमें इससे कंपेयर करना है। कंडीशन क्या है, ax + b = cx + d, ax + b = cx + d। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो देखिए x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, देखो x के कोफिशिएंट में यहाँ कितना मिल रहा है 13, यहाँ कितना है a, यानी a की वैल्यू आपको लेनी है 13। b देखिए यहाँ प्लस का है, ये नंबर नेगेटिव का है, b आ गया -14, इक्वल में c है, c की वैल्यू 9, d की वैल्यू 10। सबसे पहला काम है दी हुई इक्वेशन को इससे कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकालना। उसके बाद हमें जब ABCD की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है जो आपको इस तरह से याद रखना। देखिए कैसे याद रखना है कि x की वैल्यू, जिसके साथ x नहीं लिखा है उसको नज़र डालिए पहले। d के साथ x नहीं है उस साइड, इधर b के साथ नहीं है, तो d - b, यानी इक्वल के उधर वाला d पहले लिखना है और ये वाला b माइनस में लिखना है। तो d - b अपॉन में जिनके साथ x लिखा हो उसका रूल थोड़ा चेंज करना है कि a पहले लिखना है और c बाद में लिखना है। यानी आपको इस टाइम DB यानी डिब्बे में AC को बंद करना है, AC यूज़ नहीं करना है, डिब्बे में बंद करना समझ लो, ठीक है। तो DB डिब्बा, AC यानी AC आपको इस तरह से याद रख सकते हो। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, देखिए D की वैल्यू 10 आ गई, माइनस का माइनस, B की वैल्यू 14, A कितना है 13, C 9। कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 10 माइनस प्लस 14 और ये हो गया 4। तो देखिए 24 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं तो x की वैल्यू मिल जाती है 6। आसान सा टॉपिक है, सरल है, रिपीट करेंगे तो ये मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि डिब्बे के अंदर AC को पैक करना है, यूज़ नहीं करना है, नेचुरल एयर को ही यूज़ कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है और कंडीशन में x का फॉर्मूला भी मिलता जुलता वैसा ही है, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा एडजस्ट करूँगा मैं क्वेश्चन को समझाने के बाद। तो क्वेश्चन आपके सामने इस फॉर्म में होगा 2x + 1 3x + 4 = 1/3। पर मैक्सिमम बुक के अंदर क्वेश्चन जो है, बुक के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्म में है। ये देखिए 1 मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऊपर लेके चला जाता हूँ। इस क्वेश्चन के अलावा बुक में क्वेश्चन 2 देखोगे आप, इससे अगला क्वेश्चन भी देखोगे तो वो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में होने के बाद हमें इससे कंपेयर करना। देखिए आप, ये ऊपर एक टर्म आ गई, इसके नीचे कोई भी नंबर होगा, यहाँ पे भी देखिए ऊपर टर्म आ गई और नीचे नंबर हो गए। तो ये कंपैरिजन देखो डायरेक्ट क्लिक करके देखते हैं तो देखिए x के साथ यहाँ क्या आ रहा है 2, ये रहा 2। तो यहाँ पे देखिए ax + b cx + d, ये वाला ही है कंडीशन इस तरह से, ax + b cx + d। नया क्या है कि इसके अपॉन में PQ नहीं था, यहाँ PQ आ गया, जो हमें कुछ ना कुछ नंबर दिए जाएंगे। सबसे पहले हम ABCD और PQ की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन में ये A की वैल्यू, ये B की, ये C की और ये D की वैल्यू है। तो डायरेक्टली लिख लीजिए आप, A की वैल्यू कितनी है, देखिए x का इंटू में 2 1 3 4, ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू। तो हमने ये 6 वैल्यू निकाल दी, ABCD और PQ 6 वैल्यू निकाल दी। अब हमें ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, जैसे मैंने बताया ना
कि डिब्बे में एसी को पैक करना है वही रखना है, पर यहाँ पे पी क्यू भी है तो उसका रोल क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप यूँ देखें तो ये क्यू है ना, क्यू बी और ए दोनों के इनटू में जा रहा है, ए और बी के, तो जहाँ आपको ए और बी दिखाई दे वहाँ पे साथ में क्यू लगा दीजिए दोनों जगह, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला कि डिब्बे में एसी पैक करना है, तो क्यों, ये देखिए कोई क्वेश्चन भी पूछता है क्यों, तो यहाँ पे क्यू भी आ रहा है। पर उसके बाद ये देखिए पी कैसे जा रहा है, सी और डी के इनटू में, तो यहाँ पे पी क्या है, सी और डी के इनटू में आएगा, डी पी हो जाएगा, ये सी पी हो जाएगा। क्या क्या था एक बार वापस इसको लिखते हैं, आपकी रिपीट हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं आप इसको, वही लिखना है x इक्वल टू क्या लिखना है पहले, d माइनस बी, ठीक है, d माइनस बी a माइनस सी। अब आप देखिए q जो है ना a और b के इनटू में लिखना, तो b है और a है वहाँ पे इनटू में लिख दो q, और p जो होगा c और d के इनटू में होगा, तो यहाँ पे भी इनटू में p लिख दीजिए, यहाँ पे भी इनटू में p लिख दीजिए, आगे पीछे कहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने ऐसे छोटे छोटे ब्रैकेट बना रखे हैं, उन ब्रैकेट को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बड़े इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ से देख के लिखिए 1 इंटू डी, डी लिखा है, डी कितना है 4 हो गया, b की वैल्यू 1, q की वैल्यू 3, इसके बाद a की वैल्यू हैगी 2, q हो गया वापस 3, फिर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू देखिए 3 और p की वैल्यू 1, 4 1 जा 4, -3 6 -3, तो 1/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है, वैदिक में ये टाइप बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं, तो 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के अपने पास 2 मेथड हैं। पिछले वीडियो में हमने 6 रूल सीखे थे, 2 अलग अलग वीडियो में, जिसमें सूत्र शून्य साम्य समुच्चय जो इसके कंपेरेटिवली थोड़ा आसान था, ये भी आसान ही है लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी के टॉपिक से रिलेटेड नया क्वेश्चन, रूल थोड़ा चेंज। तो क्या है ये देखिए, कोई भी क्वेश्चन में ऐसे देखो 4 ब्रैकेट दे रखे होंगे, जिसमें आपके सामने देखो मैंने क्या लिखा, x + 7 x + 9 इक्वल टू x - 8 x - 11। सबसे पहले किससे इसको कंपेयर करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो x सब में आ रहा है, तो हमें भी यहाँ देखिए x + a x + b x + c x + d लिखना है, सब में x आ रहा है, और यहाँ पे कंपेयर करके a b c d की वैल्यू निकालनी है। तो देखने से ही लग रहा है कि a की वैल्यू देखिए 7, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से c की वैल्यू मिलेगी हमें -8 और d की वैल्यू मिलेगी -11। अब आपको मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसका फॉर्मूला लर्न करवा देता हूँ, जो यहाँ लिख रहे हैं। x इक्वल टू क्या आएगा, देखिए x इक्वल टू, जैसे ये ब्रैकेट दिख रहे हैं वैसे आपको समझना है कि जिनके साथ x नहीं लिखा है उसको आप पहले लिखिए इस साइड, राइट साइड CD माइनस, और जिनके साथ x नहीं है लेफ्ट साइड वाले पार्ट इसके साथ बाद में लिखिए, यानी आगे CD रखना है, बाद में AB लेना है। कब, अंश वाले पार्ट में, ऊपर वाली जगह। अब नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पे देखिए पहले कि CD प्लस का है, AB माइनस का है, इसका मतलब समझ लो कि इस प्लस वाले ने माइनस वाले को ख़त्म कर लिया, मार दिया। अब पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म में क्या है कि यही करण अर्जुन क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिवली एक स्ट्रॉन्ग पावर के साथ आ जाते हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, और इस C और D को अलग अलग करके मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि CD - AB ऊपर आएगा, पुनर्जन्म कह सकते हैं, इसका अगला भाग कह सकते हैं। देखिए हर में अंश में ये लिखा था, हर में क्या लिखना है, AB प्लस का होगा, CD माइनस का होगा, लेकिन अलग अलग है, यहाँ साथ साथ थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ मिटा लेता हूँ, कैसे याद रखना है आपको।
सी डी माइनस ए बी, ए बी यहाँ पे ख़त्म, लेकिन पुनर्जन्म में ए बी प्लस और सी और डी को चुन चुन के अलग अलग माइनस में लिखना है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सी क्या है -8, डी कितना है -11, ए कितना है 7, बी कितना है 9, ए कितना है आपके पास देखिए 7, ये हो गया। यहाँ पे देखिए आपको प्लस लगाना है, देखो ए और बी के बीच में प्लस है, प्लस लगाना है, तो बी की वैल्यू 9। उसके बाद देखो सी और डी दोनों माइनस किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बीच मैंने जगह छोड़ रखी है, यहाँ दोनों जगह आपको माइनस लिखना है। सी की वैल्यू -8, डी की -11, कैलकुलेट हो जाता है ये। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस का 88, माइनस का 63, ये हो गया 7 + 9 + 8 + 11। तो हमें अब x की जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, देखिए 88 को से हम लिख देना है 63। अब ये सारे के सारे नंबर प्लस के हो गए, तो कितना हो जाएगा देखो 7, 9, 8 और 11, टोटल मिला के आपके पास नंबर जो हो जाएंगे जो 15 और 20 35 होंगे। 88 में से ये घटा देते हैं, 88 में से घटा दीजिए आप, तो 25, ये हो गया 35। दोनों में 5-5 का हाफ भाग दे दीजिए, 5/7। ठीक है, बड़े आसान से हम x की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ये पुनर्जन्म वाला क्वेश्चन, पुनर्जन्म वाला ट्रिक आपको याद रखना है कि कंपैरिजन कैसे करना है और क्विकली इसको कैसे सॉल्व करना है। आपकी बुक के अंदर इसी क्वेश्चन के कंटिन्यू में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आपको इस ट्रिक से सॉल्व करना है। स्पीड से आप इसको हल करें, सीखें और अभ्यास करें, मैक्सिमम तक ये पहुंचाएं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक टेक्निक पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कैलकुलेशन के मेथड, क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और लगातार शेयर करते रहेंगे।